ठाकुरों का इतना आतंक बढ़ गया है, भाजपा सरकार में जातिवाद इतना बढ़ गया है, जिन नालायकों ने जाटव समाज की बारातों के ऊपर पथराव किया, हमारी तमंचा से हम लोगों को फायर किया। तो दोस्तों, अलीगढ़ से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने इलाके में सियासी हलचल के साथ साथ सामाजिक तनाव को भी हवा दे दी है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें गुस्से से भरी आवाज में कहा जा रहा है, ठाकुरों का इतना आतंक बढ़ गया है बीजेपी सरकार में कि वो जाटो समाज की बारात के ऊपर पथराव किया जा रहा है। ये एक लाइन नहीं है, बल्कि पूरे घटनाक्रम का वो जहर है जो जाति की आग में घी डालने का काम कर रहा है। यहाँ सिर्फ दो समुदाय आमने सामने नहीं है, बल्कि आरोपों का निशाना सीधे सरकार पर है। तो क्या है पूरा मामला? क्यों एक खुशी का मौका अचानक रणभूमि में बदल गया? चलिए आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के थाना जमा क्षेत्र के गांव सुनाना में। मंगलवार की देर रात यानी 25 फरवरी की रात, जब पूरा गांव या तो सोने की तैयारी में था या फिर टीवी पर कोई धारावाहिक देख रहा था, तभी गांव की सीमा पर डीजे की धमक सुनाई दी। ये डीजे किसी और के लिए नहीं, बल्कि हरियाणा के पलवल जिले में आ रही एक बारात के लिए बज रहा था। ये बारात अनुसूचित जाति के एक युवक, जिसका नाम पप्पन बताया जा रहा है, उसकी शादी के लिए आई थी। पप्पन के घर में खुशियों का माहौल था दोस्तों, और रिश्तेदार ठुमके लगा रहे थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बारात को गांव के अंदर से होते हुए दुल्हन के घर तक जाना था। रास्ते में पड़ता है ठाकुरों का मोहल्ला। अब यहाँ पर एक छोटी सी चूक या शायद किसी की शरारत ने पूरे माहौल को बदल कर रख दिया। बताया जा रहा है कि बारात में शामिल एक युवक ने अपने मोबाइल फोन से डीजे पर एक गाना बजाने के लिए कनेक्ट कर दिया। ये गाना आम बॉलीवुड का कोई रोमांटिक गाना नहीं था, बल्कि कथित तौर पर जातिगत भावनाओं को भड़काने वाला गाना था। जैसे ही डीजे पर उस गाने के बोल गूंजे, ठाकुर मोहल्ले के कुछ लोगों के कान खड़े हो गए। पहले तो कुछ लोगों ने मना किया, भाई ये गाना बंद करो, माहौल खराब होता है। लेकिन बारात में डूबे कुछ युवकों ने इसे अनसुना कर दिया, या फिर शायद उन्हें लगा कि उनकी बारात है, उनका डीजे है, वो जो चाहे बजाएंगे। यहीं से शुरू हुई तू तू मैं। पहले बहस, फिर गाली गलौज, और फिर देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच जमकर ईंट पत्थर चलने लगे। यहाँ पर पत्थर बरसाए गए हैं। देखो सचिन भाई मारा गया था अलीगढ़ के अंदर ग्राम सुनाना में ठाकुरों का इतना आतंक बढ़ गया है, भाजपा सरकार में जातिवाद इतना बढ़ गया है, जिन नालायकों ने जाटव समाज की बारातों के ऊपर पथराव किया। क्या क्यों ये सरकार यही समझ हमारी तमंचा से हम लोगों को फायर किया, हम लोगों के पास जानलेवा हमला किया, वो हमारी बारात को भगा दिया। हम लोग क्या करें? क्या ठाकुर इतने चल गए हैं? जो डीजे कुछ देर पहले तक शादी का माहौल बना रहा था, वो अब संघर्ष का गवाह बन गया। अंधेरे में पत्थर उछल रहे थे, महिलाएं और बच्चे चीख रहे थे, और बाराती जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। पथराव इतना जोरदार था कि गांव के कई घरों की छतों पर रखे पानी की टैंक और खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए। बारात में आई गाड़ियां भी इस हमले की चपेट में आ गई। एक कार का शीशा तो पूरी तरह से टूट गया है, जिसमें उसमें बैठे लोग बाल बाल बच गए हैं। अफरा तफरी का ऐसा माहौल था कि समझ नहीं आ रहा था कि किधर भागें। किसी के घायल होने की आधिकारिक सूचना नहीं है, लेकिन कई बारातियों को मामूली चोटें आने की बात कही जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक खुद मौके पर पहुंचे और भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। पुलिस ने किसी तरह दोनों पक्षों को अलग किया और स्थिति को काबू में किया। बारातियों को सुरक्षा घेरे में लेकर दुल्हन के घर तक पहुंचाया गया। पुलिस की निगरानी में शादी की सारी रस्में पूरी कराई गई, लेकिन माहौल में वो खुशी नहीं थी। एक डर और सन्नाटा पसरा हुआ था। पुलिस ने एहतियात के तौर पर पूरे गांव में अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी है, ताकि और कोई नया सिरा न फूटे। 24 फरवरी को थाना जमा में देर शाम ग्राम सुनैना से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक बारात में एक गाने को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। सूचना प्राप्त होते ही स्थानीय पुलिस द्वारा जो है सूचना को अटेंड किया गया और मौके पर शांति स्थापित की गई और स्थिति को नियंत्रण में लिया गया। वर्तमान में किसी भी व्यक्ति को कोई चोट या हानि पहुंचने की बात प्रकाश में नहीं आई है। बारात को अपने गंतव्य तक सकुशल पहुंचा दिया गया है। मौके पर शांति है। जब प्रकरण की जांच की गई तो प्रथम दृष्टया यह बात सामने आई कि
जो एक व्यक्ति द्वारा बारात में ही एक व्यक्ति द्वारा मोबाइल से डीजे पर जातिगत उत्तेजना उजागर करने के उद्देश्य से एक गाना बजा दिया गया था और इसीलिए जो स्थानीय लोग जो वहाँ पर मौजूद थे उनका इस बात का विरोध किया गया। परंतु वहाँ पर जैसी यह सूचना प्राप्त हुई, वहाँ पे स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, सभी को समझा बुझाकर बारात को अपने गंतव्य तक सकुशल पहुंचा दिया गया। इस प्रकरण में यह अवगत कराना है कि जिसने भी इस प्रकार के शांति व्यवस्था भंग करने के उद्देश्य से या सौहार्द बिगाड़ने के उद्देश्य से ये जो कृत्य किया गया है उसको चिन्हित किया जाएगा और उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति। एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक ने बताया कि शुरुआती जांच में मामला उसी उत्तेजक गाने का निकलकर आ रहा है जो बारात में बजाया गया था। उन्होंने साफ किया है कि जिसने भी इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है, चाहे वो गाना बजाने वाला हो या फिर पथराव करने वाला, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू कर दिया है और आरोपियों की पहचान में जुट गई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो गाना था क्या जिसने इतना बड़ा बवाल कर दिया। अभी तक उस गाने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन वायरल वीडियो में एक युवक जिस अंदाज में बता रहा है और जिस तरह से सरकार पर आरोप लगा रहा है, उससे साफ है कि यह मामला सिर्फ एक गाने से कहीं आगे निकल चुका है। ये जाति, राजनीति और सामाजिक ताने बाने का एक जटिल समीकरण बन गया है। देखना यह होगा कि पुलिस इस केस की तह तक कैसे जाती है और कितनी जल्दी दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाती है। अलीगढ़ के गांव सुनाना में जो कुछ हुआ वो महज एक झड़प नहीं, ये तो उस गहरे सामाजिक जख्म का उभार है जो कभी भरता नहीं और कभी भी फिर से उछल सकता है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं रह गया कि गाना किसने बजाया। असली सवाल तो ये है कि हम इतने असुरक्षित, इतने असंवेदनशील क्यों हो गए हैं कि ये गाने की धुन हमारी सामूहिक समझदारी, हमारी शालीनता और हमारी इंसानियत को पलक झपकते ही खत्म कर देती है। ये घटना सिर्फ एक गांव का झगड़ा नहीं है, बल्कि ये उस सामाजिक असहजता, उस बेचैनी का आईना है जो आज भी जातिगत संवेदनशीलता के नाम पर कभी भी, कहीं भी, किसी भी बहाने भड़क उठती है। सबसे पहली बात तो यही है कि क्या किसी भी समुदाय को उकसाने वाला गाना बजाना मस्ती या शो ऑफ की श्रेणी में आता है? बिल्कुल नहीं। अगर जानबूझकर दिमाग में सोच समझकर कोई भड़काऊ कंटेंट डीजे पर चलाया गया तो ये न सिर्फ गैर जिम्मेदाराना है बल्कि निंदनीय भी है। ये वो चिंगारी है जो पूरे खलिहान को जला सकती है। एक शादी जहां दो परिवारों के रिश्ते बन रहे होते हैं, अगर वहां कोई युवक अपनी उम्र के जोश या फिर किसी और इरादे से ऐसा गाना बजाता है तो वो पूरी बारात, पूरे समाज की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहा है। उसे ये समझना होगा कि आजादी का मतलब ये नहीं कि जो चाहे बजाए, जो चाहे वो बोले। आजादी की इंतहा वहां है जहां आपकी आजादी दूसरे की आजादी में रुकावट डाले। अब दूसरा और सबसे पेचीदा सवाल यह है कि क्या प्रतिक्रिया के नाम पर पथराव, तोड़फोड़ और उत्पात मचाना जायज ठहराया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। कानून हाथ में लेना, खुद न्याय करने बैठ जाना किसी भी पक्ष को, चाहे वो कितना भी आहत क्यों ना हो, सही नहीं ठहराता। अगर गाने से भड़क गए तो पुलिस को बुलाते, शिकायत करते, लेकिन जो हुआ वो सीधा सीधा दंगा है। ईंट पत्थर चलाना, गाड़ियां तोड़ना, घरों पर हमला करना, ये सब गुनाह की श्रेणी में आता है, चाहे वो किसी भी बहाने क्यों न किया गया हो। सोचिए, शादी जैसे पवित्र अवसर पर दूल्हा दुल्हन, उनके परिवार और मेहमान अगर डर के मारे जान बचाकर भागे तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है। यह घटना साफ कहती है कि कुछ मिनटों की उत्तेजना, कुछ लोगों की भीड़ ने पूरे गांव को दो खेमों में बांट कर रख दिया है। यह हमारे लिए चेतावनी की लाल बत्ती है। असली ताकत किस में होती है? असली ताकत संयम में होती है। ताकत उस्कावे में नहीं बल्कि उस्कावे के बावजूद शांत रहने में होती है। जो व्यक्ति गुस्से में आकर पत्थर उठा लेता है वो अपनी कमजोरी दिखाता है। जो समाज गाने से बिखर जाता है वो समाज कितना मजबूत हो सकता है, ये सोचने वाली बात है। प्रशासन की जिम्मेदारी तो बनती है कि वो निष्पक्ष होकर बिना किसी भेदभाव के दोषियों की पहचान करे और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, चाहे वो किसी भी समुदाय से क्यों ना हो। लेकिन प्रशासन के बाद समाज की जिम्मेदारी इससे भी बड़ी होती है। समाज को आईना दिखाने वाले की जरूरत है, गांव के बुजुर्ग की, समझदार लोगों की, जो आगे आकर के कहें बस अब बहुत हो गया, हमें साथ रहना है, हमें त्योहार और शादियां मिलकर मनानी है, न कि उन्हें जंग के मैदान में बदलना। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि दोषी कौन सा पक्ष है, ठाकुर या जाटव। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या हम अब भी एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं,
क्या हम एक दूसरे की खुशी में शामिल होना चाहते हैं, या फिर हमने तय कर लिया है कि हर छोटे बड़े मौके को अपनी अपनी पहचान की लड़ाई में बदलते रहेंगे। जाति की राजनीति, जाति की पहचान, ये सब सियासी दलों के लिए हथियार हो सकते हैं, लेकिन एक आम आदमी के लिए, एक पड़ोसी के लिए ये दीवारें नहीं होनी चाहिए। समाज की असली परिपक्वता यही है कि उस्कावे के बावजूद संयम रखा जाए, वरना डर यही है कि अगली बार ये गाना नहीं बल्कि कोई और बड़ी चिंगारी पूरे इलाके को जला सकती है, जहां सिर्फ कार के शीशे नहीं बल्कि रिश्तों की लाशें बिछ जाती है। तो फिलहाल आप इस मुद्दे पर क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सिर्फ पुलिस काफी है या फिर समाज को भी जागना होगा? क्या आपके आसपास भी ऐसा माहौल है जो कभी भी भड़क सकता है? अपनी राय, अपने अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि ये सिर्फ अलीगढ़ की खबर नहीं है, ये हमारे सबके आसपास की कहानी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।